कि 20 साल तक आपने राजनीति की, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। लेकिन जिस समय से आप राजनीति शुरू किए उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां भी थी, तो कभी लगा कि हाँ दूसरी पार्टी में भी जाएं या कभी रहे हैं? और 22 उम्मीदवार भी था तो उसमें भी कुछ वोट डैमेज हुआ। उसके बाद भी मेरा लगभग 14,000 वोट से जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुमार बाग में जाके देखिए, खड़ा हो जाइए अंदर उस पार भी, तो लग रहा है कि हम गुड़गांव में खड़े हैं। इतना ही जाके देख लीजिए, चनपटिया से आपका छावनी से नरकटियागंज रोड देख लीजिए, उतना बड़ा काम 250 करोड़ का बांध देख लीजिए। चनपटिया से सुगौली तक मेरा जहाँ से क्षेत्र है। चनपटिया मॉडल की चर्चा भी होती है। चनपटिया मॉडल को मरचा का चूड़ा का GI टैग मिला। एक रतनमाला पंचायत है 20 वार्ड का, उस पंचायत में आजादी के बाद कोई काला पीच देखने को नहीं था। PCC भी कोई नहीं देखा था, ईटा का सोलिंग भी नहीं था। जाके देखिए रतनमाला पंचायत में लगभग 70 करोड़ का काम हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम भी है मैदान में। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जो खास गेस्ट मौजूद हैं वो हैं चनपटिया के विधायक, भाजपा के नेता उमाकांत सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आपको आने के लिए और इस इंटरव्यू में मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शुरू करते हैं इसका कि आप अपने बारे में बताइए कि किस तरह का रहा आपका बचपन और किस तरह की शिक्षा की शुरुआत हुई। मेरा बचपन बहुत कठिन दिनों से गुजरा है। 13-14 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी गुजर गए और किसान थे, हम लोग भी खेती करते थे। तो पूरे अब मैट्रिक करने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद भर का खेती गृहस्थी का पूरा व्यवस्था सब भाई मिलकर हम लोग करने लगे। 4 भाई हम लोग हैं, सब मिल के काम करने लगे। उसके बाद देखिए कि खेती से बाल बच्चा बाहर नहीं पढ़ पाएगा, वो शिक्षा नहीं मिल पाएगा। उस समय लालू जी का सरकार था, घर पर बच्चे रखने भी मुश्किल थे। वो दौर 90 से लेके 22 तक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दौर था। उस लालू जी का कार्यकाल जो था उसमें बच्चों को स्कूल भेजना, घर से बाहर भेजना, इसलिए हम लोग सब बिहार से बाहर बच्चों को जगह पढ़ाने के लिए, उसमें खर्च अधिक होते थे। तो किसान खेती से नहीं कर पाएगा, उतना वो शिक्षा नहीं दे पाएगा। जमीन बेचना छोड़ दूसरा कोई नहीं था। तो हमने 27 जुलाई 97 को लालगढ़ में एक दुकान खोला, खाद भंडार के नाम से। खाद की दुकान पहली बार? खाद था, लेकिन बेचते थे सीमेंट, खाद सीमेंट दोनों बेचते थे उस समय। उसके बाद भाई को बैठाया वहाँ, अपने बड़े भाई को बैठाना शुरू किया। एक भाई के जिम्मे खेती किया, सब लोग मिलजुल के काम शुरू करना। सब बच्चे लोगों को पढ़ा के अच्छा शिक्षा दिया। कोई अमेरिका गया, कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अपनी पढ़ाई कठिनाइयों में रही, बच्चों को आपने बेहतर से अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए। मतलब मैट्रिक पास करने के बाद पूरा घर का बोझ आपने पड़ गया, अब कोई उपाय नहीं था तो पढ़ाई छोड़ना पड़ा और खेती सब। मैट्रिक के बाद आपकी पढ़ाई छूट गई और लगे हम अपना घर का सब व्यवस्था ठीक करने। खेती को पंजाब बनाया, सब भाई मिलकर पंजाब जैसा खेती यहाँ बिहार में होता है। आज भी मेरा खेती 1 इंच जमीन हुंडा बटैया नहीं है, अपने से खुद से करते हैं। वो बड़ी बात। भाई हमारे हैं, भाई करते हैं, बड़े भाई और 2 भाई हम लोग बिजनेस शुरू किए। बिजनेस से पढ़ा के बाल बच्चों लोगों को वो शिक्षा दिए। मन में आया 2001 में, उस समय 22 साल बाद चुनाव हुआ था, लोगों ने। तो वही मैं पूछने वाला था कि इस तरह के संघर्ष के साथ शुरू करते करते राजनीति में आने की कैसे प्रेरणा? तो शुरू से था, मैंने पहला क्लास से 11वां क्लास तक मॉनिटर रहा स्कूल का। जब क्लास में गए तो मॉनिटर बन गए। फिर गांव में आए तो नवयुवक कमेटी बनाए और नवयुवक कमेटी बनाने के बाद मैं गांव का छोटा छोटा नाली पर पंचायती, थाना, पुलिस, ये सब
जाना आना, लोगों के बीच में डीडीटी पाउडर, छठ घाट, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या अपना धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें लगातार हम लोगों के बीच में बने रहे और अपना व्यवसाय छोटा मोटा करके घर का तो व्यवसाय हम अपना शुरू किए। सब कंपनी हमको जा करके वहीं अपने परिवार में आप पहले थे जो राजनीति में आए या उससे पहले भी कोई राजनीति में भी पहले आए। पिताजी हमारे बहुत पहले पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, जो हम लोग नहीं देखे हैं बचपन में। राजनीति आपने खुद से शुरू की, विरासत की राजनीति? नहीं, हमारे घर में कोई राजनीति का कोई श्रीगढ़ साहिब भी नहीं जानता था। अपने बंधु को आगे राजनीति में लाएंगे? नहीं, अभी तो वो पढ़ के अभी फाइनल MBA किया। हाँ। और बाहर में पढ़ा प्राइमरी स्कूल से लेकर अपना कॉलेज तक का, ग्रेजुएशन का, MBA का सब पढ़ाई पढ़ के आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो मेरा विरासत था उसको अपना संभाल रहा है। तो राजनीति में पहली बार आप मुखिया से शुरुआत? हाँ, 2001 में चुनाव आया। गांव में जो काम किए थे पंचायत में, लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे आदमी को मुखिया बनाना चाहिए। लोगों ने चुनाव लड़ा दिया, जीत भी गए। 2001 में जीते, फिर 2006 में जीते, फिर 2011 में जीते, फिर 2016 में जीते। अब 20 साल मेरा 4 टर्म हुआ। उसी पीरियड में 20 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे तल से हमारे माननीय सांसद जी ने मेरा पहल किया और माननीय सांसद संजय जायसवाल जी ने पहल करके उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही टिकट दिलाने में। तो मेरा कौन जान पहचान था ऊपर में। तो ये मुखिया बनने से लेके चनपटिया के विधायक बनने तक एक बड़ा सफर रहा, तो इसमें बड़ी भूमिका आपके टिकट दिलाने में माननीय सांसद जी का बहुत बड़ा भूमिका रहा शुरू से। अगर वो नहीं रहते तो हमको टिकट नहीं मिलता। नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कोई माध्यम होना चाहिए। काम अच्छा करते थे, छवि ठीक था, राजनीति करते थे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम होता है। उनको लगा, जब वो लोकसभा घूमते थे तो मेरे पंचायत जरूर देखते थे। उनकी मैडम जो है डॉक्टर हैं, वो वोट वोट के क्रम में जाती थी तो देखते थे, कहते थे कि बहुत अच्छा मुखिया है। उनको वो चुनाव लड़े विधानसभा का, बार बार चर्चा करती थी, वो भी चर्चा करते थे। बोले कि चुनाव लड़िएगा, क्यों नहीं। तो उन्होंने प्रयास किया और टिकट पे और चढ़ के दिलवाया। अध्यक्ष भी थे, चूंकि अध्यक्ष से तो उनका अहम भूमिका रहा और उन्हीं के सानिध्य में मैं काम भी करता। हर चीज उनसे जानना, बुझना, समझना। राजनीति तो पहले से मैं करता हूँ, लेकिन टिकट और पार्टी का काम मैं, या जो भी विधानसभा में कार्य होता है तो सब चीज उनको जानकारी देता, कौन क्या है, कैसा है, ये सारी बातें उनको मैं अपने कौन से रोज ऐसे अपडेट करता। ये काम हुआ, नहीं हुआ, सब कौन कौन काम छूटा है, कौन कौन करना है, कौन कौन असर से वो जो होने रहता है तो उनको मैं जरूर अवगत कराता, और अपने स्तर से जो होने जाता है अपने स्तर से करता। लेकिन सारे हमारे विकास के कार्य से लेकर और सभी राजनीतिक कार्य में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सहयोग है। और इसमें एक सवाल रहेगा कि 20 साल तक आपने राजनीति की, बड़े बड़े जो है सो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कई, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। लेकिन जिस समय से आप राजनीति शुरू किए उसमें बड़ी बड़ी पार्टियां भी थी, तो कभी लगा कि हाँ दूसरी पार्टी में भी जाएं, या कभी रहे हैं? नहीं, शुरू से ही भारतीय से नेचर भाजपा का था। हमारे चाचा मदन जायसवाल जी 2090 में चुनाव लड़े, तो हमारे पूर्व मुखिया बड़े भाई थे व्यास, तब उनके सानिध्य में हम लोग उन्हीं को मदद करते थे। अच्छा। तो भाजपा मदद करते। बीच में 10 में डॉक्टर एनन शाही जी जिला के अध्यक्ष बने, तो बोले कि आपका सांसद मान लीजिए भाजपा का है, गठबंधन भाजपा से है, बेतिया विधानसभा चनपटिया, तो हमारा अध्यक्ष बने तो हमारा साथ मिलके कुछ काम कीजिए। कुछ दिन 2-3 साल काम किए, उसके बाद हमको वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए, हम अपना वासी में चले आए। उसके बाद पार्टी ने उनको उपाध्यक्ष बनाया और प्रवक्ता भी बनाया। वहाँ से पार्टी की पद मिलने लगा। अच्छा। उसमें भी तो थे, तो उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी थे, तो उसमें
मीडिया प्रभारी थे, तो उसमें उपाध्यक्ष प्रवक्ता बनाया गया और बनाने के बाद फिर 2015 में हमको प्रदेश का किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। रत्नेश सिंह बिहार के किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे। फिर 2000 मतलब है आपको 17-18 में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बने तो उस समय उन्होंने हमको फिर दोबारा किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया और जिम्मेवारी दी। पार्टी कार्यालय समिति के मेंबर रहे, पार्टी कार्यालय निर्माण समिति के मेंबर रहे, कार्यालय संचालन समिति के मेंबर रहे, मातचार्य में हम लोग पार्टी कार्यालय निर्माण समिति के मेंबर थे। उसके बाद टिकट मिला, चुनाव भी जीते, बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ सामने आए और मैं फिर भी भारी से अंतर से जीते। हाँ, भारी अंतर से जीते, जबकि हमारा ही वोट मतलब बटा भी। जी बिल्कुल, आप जिस तरह विधायक 12-13 हज़ार वोट मेरा बट भी गया और 22 उम्मीदवार भी था तो उसमें भी कुछ वोट डैमेज हुआ। हाँ, उसके बाद भी मेरा लगभग 14,000 वोट से जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है, मान लीजिए। बिल्कुल की तो ये तो पूरी राजनीति की यात्रा हो गई आपकी। ये बीते 5 साल में टिकट मिलने के बाद आप चुनाव भी जीत गए। कौन सा ऐसा एक काम है या प्रमुख काम है जो आपको लगा कि हमने अपने क्षेत्र के लिए किया है और ये जरूरी था, जो पिछले कई दशकों से नहीं था? देखिए, विधायक तो कई हुए, आए गए चनपटिया में, उनकी हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि सभी अच्छे मिलने से ही पार्टी से थे, अच्छे थे। लेकिन एक होता है कि तो ये इस काम के लिए उमाकांत सिंह को याद किया जाएगा। तो विकास 20 साल हम पंचायत को एक बिहार के मॉडल पंचायत के रूप में पेश किए और कोई भी सेक्रेटरी पटना से किसी विभाग के प्रधान सचिव आते थे या जिला का कभी कोई विजिट करना है, किसी को दिखाना है या करना है, तो मेरे ही पंचायत को चुना जाता था। और उसी प्रकार का हम सोचे, जिस तरह से मॉडल पंचायत अपने पंचायत गुनौली को बनाया, उस तरह से मैं चनपटिया का मॉडल पंचायत बनाऊंगा। रोड, बिजली, सड़क तो हटा दीजिए, अनगिनत चीज है, लेकिन आप देखिएगा कि प्रखंड में कहीं रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होता है। मैंने प्रखंड में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवाया, के पाठक जी थे उस समय, कुंदन बाबू डीएम थे। विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया, आप जाके देखिए टेक्सटाइल पार्क, स्टार्टअप जोन, कुंदन बाबू डीएम का उसमें बड़ा योगदान। स्टार्टअप जोन, टेक्सटाइल पार्क, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब चीज जो है। उसके बाद आपका बिहार का पहला इकोनॉमिक जोन कुमारबाग हुआ, चनपटिया हुआ। बिल्कुल। या बिहार का जो कृषि बाजार समिति का गोदाम था, माननीय संजय जी जायसवाल जी ने कृषि मंत्री से कहा कि स्टार्टअप जोन को उसमें कन्वर्ट कराया था, उसको अब बियडा को समर्पित कराया गया। और कुमार बाग में जाके देखिए, खड़ा हो जाइए अंदर उस पार भी, तो लग रहा है कि हम गुड़गांव में खड़े हैं। इतना ही जाके देख लीजिए। चनपटिया से आपका छावनी से नरकटियागंज रोड देख लीजिए, उतना बड़ा काम, 250 करोड़ का बांध देख लीजिए। चनपटिया से सुगौली तक मेरा जहाँ से क्षेत्र है, चनपटिया मॉडल की चर्चा भी होती है। चनपटिया मॉडल पूरे मरचा का, चिवड़ा का जीआई टैग मिला। लौरिया कैथोलिया पारस पकड़ी होते हुए, उसमें भी माननीय संजय जायसवाल जी का बड़ा योगदान था। और पथ निर्माण, वो रोड बना, सुगौली तक रोड बना। एनडीआरएफ के ट्रेनिंग सेंटर में ही हुआ। मेरे ही विधानसभा में 4 बार मुख्यमंत्री जी क्यों आए? आपके मेरे विधायक बनने के बाद दिसंबर में आए, फिर आपके बगम्बरपुर में आए, फिर आपको मतलब शिकारपुर में एनडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर जो बना, एसडीआरएफ का ट्रेनिंग सेंटर बना, तो उसमें भी उद्घाटन करने आए। और चारों तरफ से चकाचक देख लीजिए। एक रतनमाला पंचायत है 20 वार्ड का, उस पंचायत में आज़ादी के बाद कोई काला पीच देखने को नहीं था, पीसीसी भी कोई नहीं देखा था। अच्छा। ईंटा का सोलिंग भी नहीं था। जाके देखिए, रतनमाला पंचायत में लगभग 70 करोड़ का काम हुआ है, अभूतपूर्व काम हुआ। वहां तक लोहियरिया से
रतलमाना नहर तक का भी रोड बन गया, सिंचाई कैनाल का रोड नहर बन गया। कोई गांव नहीं बचा रतनमाला पंचायत का जो वहाँ काम नहीं हुआ। तो एक पंचायत में 70 करोड़ 80 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कोई हमसे हिसाब ले ले, 24 पंचायत है 11 पंचायत चनपटिया का। जब चाहे तब मैं हिसाब सब लिस्ट बना के चुनाव के पहले मैंने कौन कौन काम किया है इसको सूची हम सब जगह भिजवा देंगे। इसका कॉपी सब जगह भिजवाएंगे, सार्वजनिक करेंगे हमने कौन काम किया है। इतिहास में कोई तुलना नहीं कर सकता है कि मैंने जितना चनपटिया में काम किया। अच्छा, तो ये तो बात हो गई जो आपने काम किया, लेकिन इस 5 वर्षों में वैसे काम जो अभी नहीं हुए हैं, जो इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है, जिसको लेके आप आने वाले चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे कि ये बचा हुआ काम था, ये भी मैं करवाऊंगा, ऐसा क्या रह गया? तो क्या मेरे अलग द्वारा राज्य सरकार के कोई ऐसा काम नहीं है जिस चनपटिया में बाकी लग गया। अब लोग चर्चा कर देते हैं चीनी में तो भारत सरकार को और उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं कि 92 से वो कोर्ट में पड़ा हुआ है, लंबित है मामला। अच्छा, इलाहाबाद कोर्ट में केंद्र सरकार का है, लेकिन माननीय संसद जी उसका पहल करेंगे, कपड़ा मंत्रालय का। अब फिर बार वो उसमें लगे हुए हैं। इस्पात फैक्ट्री भी है, दो भी केंद्र सरकार का है, वो सेल का जो फैक्ट्री है, तो भी उन दो चीज पर विषय हमारी उनकी बात हुई है बहुत गंभीरता से। उसको लेकर के जो बंद हो गया है कुछ तकनीकी कारणों से कि वहाँ ट्रेंड आदमी को उस समय बहाली नहीं किया गया, सभी अनट्रेंड लोग आ गए, तो उसमें कुछ त्रुटियां आई जिसके चलते फैक्ट्री वो बंद हो गया। लेकिन वो उसको कि लोकसभा में उन्होंने चर्चा किया है और उसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। तो अगले आदेश तक लग रहा है कि वो लगे हैं आने वाले कार्यकाल तक समय में वो काम पूरा कर। मेरे स्तर से राज्य सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है मेरे दिखने में। ऐसे तो 100% कोई श्योर नहीं होता है। कोई भी काम हम लोग 10 करोड़ एक पंचायत में जाते हैं उद्घाटन करने, सारा हो जाता है, हम सोचते हैं कि सारा काम करके हम जाते हैं, तो वो वहाँ के कुछ लोग जनता कहती है विधायक जी तो ठीक है, लेकिन एगो खूबी हो गया जो ऐसा हो सरहवा से उड़वा जो जाता है वो भी हो जाता तो ठीक। तो आवश्यकताएं अनंत है, संसाधन सीमित है, तो संसाधन जो भी मिलता है उसमें मेरा बढ़ चढ़ के, चूंकि मैं फाइल लेके एक दिन भी विधायक बना हूँ, हर पर कभी आराम नहीं किया, चाहे मुखिया था, चाहे विधायक था, चाहे व्यवसाय करता था, खेती करता, जीवन में कभी एक दिन भी रेस्ट कोई आराम नहीं किया कि आज हम आराम करेंगे। 10 बजे प्रतिदिन 9 से 11 बजे अपना कार्यालय का काम जितने लोग मिलने जुलने आते हैं लोकल स्तर पर सभी का निष्पादन करता। बाकी क्षेत्र में जितना विकास का काम हो घूमने फिरने से सब मालूम होता है। न्योता सतैसा से लेके चटियार से लेके और व्यास रात जितना हमारा अदरा महाजग क्रिकेट फुटबॉल कोई ऐसा काम नहीं है। दशहरा दिवाली छठ पर्व त्यौहार आगजनी से लेके कोई ऐसा चीज नहीं है कि उपलब्धता नहीं मेरी रही हो। यही मेरा इसलिए जनता का आवेशी चाहते हैं तो कहीं से कोई ऐसा लगता है कि मतलब जो वहां से आवाज आती है तो मन मेरा होता है। अगर आपसे क्षेत्र की जनता आपको खोज रही तो आप मिलने के लिए उपलब्ध ले। जब भी कोई क्या क्या माध्यम रही? कल एक घटना घट गई, मैंने मुसहरी सेनुआ पंचायत में तुरंत वहाँ एक बालक लड़का डूब गया, उसके घर में आज शादी था और उसी में वो डूब गया। तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और जाकर के हम चाहे कि उसका जो मदद करे जो अपने हाथ से हो सकता है। पहुंचना था, लेकिन घर में शादी थी, लोग पोस्टमार्टम नहीं कराया, बोला कि नहीं हम लोग अब व्यवस्था है। तो मान ली उनके विरुद्ध हम नहीं जा सकते जिसके घर में इच्छा उनकी नहीं थी, इसलिए हम चाहे कि उसका पोस्टमार्टम हो जाए और 4 लाख रुपया सरकारी आपदा का जो मिलता है मिल जाए। लेकिन वहाँ जोर जबरदस्ती मैंने नहीं किया कि वहाँ लोग थे और पब्लिक के मुंह में बोलती है तो वहाँ कुछ सुनना भी पड़ता है। तीन शब्दों के साथ मैं कहीं भी किसी पंचायत में जाता हूँ तो लगता है कि अब थोड़ा पहले जो विरोधी थे दल, एक समय था कि विरोधी दल जो होता था वो विधानसभा में या कहीं भी
मैंने उसको लगता था कि ये गलत काम होता है तो सुझाव अच्छा देता था, अच्छा काम का पीठ ठोकता था। अब विरोधी है, भला करो तो वो विरोध है, बुरा करो तो भी। उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो काम हमारे गांव में एक आदमी थे, वो कभी साइकिल पर नहीं चढ़े थे, साइकिल नहीं आते थे, और किराना सामान साइकिल से ढो के ले आते थे, ले जाते थे, और बोलते थे कि हमसे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो बताइए, कभी साइकिल आप चलाए नहीं एक्सीडेंट का। आप काम करते हैं तभी थोड़ा बहुत, तभी जो गलतियाँ होंगी या त्रुटियाँ हो की नज़र में। हमारे नज़र में तो कोई ऐसा काम विधानसभा में नहीं हो। तिरवा का जाके देख लिए, जो 11 पंचायत लगता था कि बिल्कुल इससे कटा हुआ है, कोई वहाँ का मैंने बेतिया से जुड़ा है। आज उस क्षेत्र में भी जाके देखिए विकास नगर का। अभी हाल फिलहाल में एक रोड पकड़िहार गांव है, वहाँ टिकुलिया से आगे पकड़िहार बहुत दिनों से खराब था। उसको मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना से उसका टेंडर कराया। अभी सौदागिरी वो नगर में नहीं था, 48 लाख का वो भी स्वीकृति हो गई, टेंडर में चला गया, वो भी बनने वाला है। कोई ऐसा काम नहीं है। प्रतिदिन विधानसभा में देखिएगा मेरा, अभी टिकुलिया से घोघा तक भी टेंडर में जाएगा। पथ निर्माण से चौड़ीकरण दोहरीकरण उसका है। आपका मैना टाण से, आपका छावनी से मैना टाण रोड 900 करोड़ लगभग का, 850 करोड़ का रोड है, जो भी दोहरीकरण होने जा रहा है। बहुत ही जल्दी उसकी भी सूचना मिलेगी। कोई ऐसा काम नहीं है। छोटा मोटा कोई मुद्दा को, गांव में दोनों तरफ सड़क अच्छी बनी है और सब सरकारी जमीन जो रोड के किनारे आता था, नाला था, सब लोग पब्लिक ने भर के अपना अतिक्रमण कर लिया। दोनों तरफ से रोड बना है, रोड भी अच्छी है, दोनों तरफ से बांध के लोग पूरा पानी को जमा देते हैं। रोड ठीक है, रोड अच्छा, लेकिन दोनों तरफ से पू भरता रोड बनता है 6 इंच ऊंचा, 8 इंच ऊंचा, 1 फीट ऊंचा। हम दरवाजा भरते हैं 3 फीट ऊंचा। अब दोनों ओर से 3 फीट ऊंचा भर देगा, पानी लगा देगा, बारिश होगी। अब जो मेरा घर कुमार बाग बना है, अब घर बहुत बना दिए, और उसमें कहीं छत पर पानी जो मतलब छेद करने वाला, छत से निकलने वाला था, जाली से निकलने वाला था, वो सब छेद आनी पानी से पत्ता उत्ता से लग गया, डस्ट से बंद हो गया था। अब पूरा छत पर 3 फीट पानी लग गया, घर में पानी लग गया। अब हम कहें कि बाढ़ आया, बारिश आया और घरे में पानी डूब गया। तो उसी तरह से लोग, अब रोड पर पानी कहीं लग जाता है तो उसी का स्वयं वो मेरे अच्छाई का नहीं करता है। जब पंचायत के अंदर गांव में कोई इस तरह से आने लगता है, छोटा छोटा काम होता है, उसको भी वीडियो डाल के लोग अपना उसी में बहा वही। हम तो किसी का शिकायत नहीं करते। हम तो काम किए हैं, काम करते हैं, जीवन भर हम काम किए, बचपन से हम काम किए हैं, खेती किए, बिजनेस किए, राजनीति किए, सब में ईश्वर की कृपा और जनता का पूरा आशीर्वाद रहा। 25 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कभी कोई चरण पर भी मेरा दाग नहीं लगा आज तक। लेकिन आज तो जब भगवानों को लोग नहीं छोड़ते हैं, आज शक्ति दुर्गा की अवतार सीता माता को भी लोगों ने, राजनीति में है तो आलोचना होगी, और राजनीति में तो आलोचना होती रहती है। जब अटल जी को नहीं छोड़ा, मोदी जी को नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे देश के जो थे नेता, किसी पर बताइए जो आरोप नहीं लगा। सीता सती थी, काली रची थी, नित दिन सेवा पति करती थी, वो तो नारी पुरुषोत्तम रघुवर की थी, बिना दोष के दोष लगाया गया। इंद्र भी आए, चंद्रमा भी आए, गौतम के राहों में जाल बिछाए, मुनि लेके कमंडल नहाने चले, जहां अहिल्या को सत को डिगाया गया। तो सभी युगों में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, उसकी चिंता मैं नहीं करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मेरा जनता सच्चा साथ है और कोई कहीं इस तरह से कोई दिक्कत भी नहीं है। और फिर मैं जनता के बीच में लोग कहता है कि चुनाव आ रहा है, अब 3 महीना है, तो महीना बचा है, तो जो 365 दिन जब मुखिया थे, तो 365 दिन हम 8 किलोमीटर पैदल, 7 किलोमीटर इधर से निकलते, टहलते, सुबह चले आते। तो वोट के समय जाते थे तो लोग कहता था कि अब का इलाका घूम रहे हैं, 365 दिन घूमने किए, अब वोटों में घूम रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब 365 दिन हम विधानसभा में रहते हैं
आप पूरे घूमते रहते हैं लोगों से संपर्क में, मिलना जुलना, 2 घंटा उसके बातचीत। तो हमको क्या तैयारी करना है? कुछ विशेष तैयारी नहीं है। अगर मान लीजिए, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उस पार्टी का सिंबल हो, और हमारे जैसा कर्मठ विधायक हो जो इतना काम किया हो। अब इसके बाद कोई होगा, देखा जाएगा जी भाई कौन। अब हम उसकी चर्चा क्यों करें? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? महागठबंधन में रोज उम्मीदवारों को सुनते हैं, रोज संजिया कुछ सुनते हैं, 12 बजे कुछ सदर के, शाम को कुछ सुनते हैं, सब उम्मीदवार हैं। तो जो आएगा सामने वो लड़ेगा। अभी तक तो कोई तय नहीं है जो कौन आएगा। हमारा तो तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपका तय है? हमारा तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जब आप ही, हमको विश्वास है, हमको विश्वास है कि पार्टी के हित में मैंने काम किया है, पार्टी के अहित में कोई काम नहीं किया है, क्षेत्र में जनता के हित में काम किया है, जनता के अहित में कोई काम नहीं किया है। तो पार्टी, क्षेत्र, विकास, कार्यकर्ता, संगठन, कार्यकर्ता भी काफी खुश रहते हैं, संगठन से भी मेरा काफी लगाव रहता है। उस उम्मीद से मैं समझता हूँ कि हम पार्टी टिकट दे विश्वास बना, आश्वस्त है इसको लेके। और हमारे नेता फिर वही है जो पहले था, जो पिछले साल पीते थे। अच्छा, एक आध जैसे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो किस तरह से आपका नंबर आपके क्षेत्र के लोगों के पास? नंबर पूरा सार्वजनिक है। अभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप घर पे हैं, तारे विधायक जी ये काम किया, ऐसा कुछ किस्सा है कि आदि में या 15 दिन पहले की घटना बता रहे हैं। हाँ, 2:14 पर मोहन राम भैंसई पुकरिया की बहू फोन की कि हमारे घर पर पुलिस आया है। अच्छा। और 2:14 में फोन की, मैंने 2:14 में फोन उठाया, मतलब आधी रात में, और फोन उठाया और तुरंत मैंने चनपटिया थाना प्रभारी को बात भी किया कि भाई मान लीजिए कि भाई भाई का झगड़ा है और दोनों आदमी सुलनामा डाल दिया है, थाना पर भी सुलनामा हो गया, लेकिन वो पप्पू यादव एक आयु था, तो बदमाश था, और मतलब इतना बदतमीजी किया, उसको जानबूझ के धमकी दिया और जाकर के धमकाया, और फिर रात्रि में गया। भाई 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 का झगड़ा है, कोई न चोर है, न डकैत है, न अपराधी है, और 2:14 रात में आप उसको गिरफ्तार करने एक महिला को जाते, तुरंत आपने परिवार को दोनों को भेज दिया जेल में पुलिस, और उस पर भी दबाव बना कि तुम इतना रुपया दो नहीं तो तुमको जेल भेज दे। अच्छा, ऐसा कभी? उसके बाद मैंने शिकायत एसपी साहब से की, डीआईजी से, एवं हाल फिलहाल घटना घटी थी, आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मोबाइल चोरी में मारा जा रहा है। बीते दिनों में इस क्षेत्र से ऐसे मोबाइल जिसका चोरी हुआ थाना पर आवेदन भी नहीं देता है, और चोर को भी पकड़ लेता है, मोबाइल भी बरामद कर लेता है, मुजरिम को सजाए भी दे देता है, और उसको जेल भी भेजवा देता है। तो मैंने सारी चीज को, जब आपने मोबाइल खोया आपका, तो आपने थाना पर आवेदन नहीं दिया, और 4 दिन के बाद उस बच्चे को पकड़ के बेरहमी से आप मार रहे हैं, और थाना पर ले आके फिर आप मोबाइल भी रिकवर कर लेते हैं। मैंने पुलिस का सारा काम आप ही कर लेते। मैंने तुरंत शिकायत किया, और डीआईजी साहब बहुत ईमानदार आदमी है, एसपी हमारे बहुत ईमानदार आदमी है, दोनों ने संज्ञान लिया, और उसका नतीजा हुआ कि दोनों थाना के जो एसआई होते हैं, दरोगा, दोनों को, एक को सस्पेंड करके कार्रवाई हुई, इस पे एक को भेज दिया, हटा दिया। बहुत गंभीरता से कोई बात हम कहते नहीं हैं, लेकिन गलत जहाँ होती है तो इसकी बात मैं उच्च पदाधिकारियों को सोचाता हूँ, और उन लोगों ने तुरंत संज्ञान लिया इस बात को। तो इसमें ये तो हुई, तुरंत आप जो है सो एक्शन लेते हैं और लोगों तक, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ, चूंकि अब नंबर सार्वजनिक है, तो कभी मजे मजे में कोई कॉल कर दिया हो कि अरे विधायक जी बस इसी तरह टेस्ट कर रहे थे कि हाँ, अब कल का बात बता रहे। अच्छा, अभी कल नहीं, आज फोन आया है। अच्छा, आज एक भानाचक का कोई राम करके फोन किया, और फोन किया, तू कहा गए विधायक जी इतना जल्दी फोन थोड़े उठा लेंगे, तो फोन कर रहा है। कल हम बाथरूम में थे, तो देखी घंटी बाज रहा है, तो फोन बाहर आ गए थे दरवाजा पर, तो उठा लिए।
तो वो बोला कि देखो फोन उठ न गया, विधायक जी फोन उठा न लिए। तो ऐसा ही फोन किए थे, मतलब आपसे बात पर। तो फोन हमारा दोनों नंबर सार्वजनिक है, मेरे पास रहता है। और फिर उठा लगभग सभी अधिकारी का नंबर, जितने थाना है, आज से नहीं, 30 वर्ष से, जब से ये मोबाइल मिला था BSNL का, उस समय से मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं होगा किसी अधिकारी का। सब फोन जवाब, किसी थाना का नंबर पूछिएगा, मैं जवानी बता दूंगा। अच्छा। हाँ, अपना क्षेत्र छोड़ दीजिए, हाँ, आप इनारवा पूछिए, आप बागहा पूछिए, आप नरकटियागंज पूछिए, मेरे 2 जिला का लगभग नंबर मोटा मोटी जो मुख्य लोग हैं सभी का है। काम अपना अपना हम लोग काम करते हैं। विशेष कुछ शौक नहीं है अपना, विशेष कोई खाने पीने का कोई शौक नहीं है, पहनने ओढ़ने का कोई शौक। क्योंकि ये हम इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग हैं, अब आपके क्षेत्र के हैं, वो अपने दुख को लेके आते हैं, अपनी समस्या को, लेकिन विधायक जी कैसे हैं ये जानने के लिए हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं कि भाई हाँ, विधायक जी के बारे में सब कुछ। बिल्कुल शाकाहारी भोजन है, 5 जनरेशन मेरा परिवार वेजिटेरियन है। हम भी बाई बर्थ वेजिटेरियन, बेटा बेटी पत्नी पिताजी माँ, ये सभी लोग बाई बर्थ वेजिटेरियन। तो खाने पीने का कोई शौक नहीं है, चावल दाल भुजिया, दाल रोटी भुजिया, ये सब खाते हैं। कोई खाने पीने का बहुत बड़ा शौक नहीं है ये चीज का, जो घर में बना खा लिए, साधारण प्राणा साधारण पैसा आ रहा है। हाँ। अंत में युवाओं को राजनीति में आने के लिए आप किस तरह से, मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? हर तरह के हमारे साथ आने के बाद बहुत लोगों को मैंने चनपटिया में जोड़ा, सारे युवा सबको क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, उस सबको प्रोत्साहित करना। कोई कहता है जंपिंग करने के लिए जाता है FCI मैदान में, वहाँ भी व्यवस्था करना, हर खेल के कार्यक्रमों में सहयोग करना, उनको अपने से जोड़ना। आज देखिए चनपटिया का सभी स्कूल को देखिए, अभी 19 पहले भी पंचायत सरकार भवन बना था, 19 सरकार भवन पंचायत बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और युवाओं के खेल के लिए सब चीज बने। हर ऐसा आदमी आता है तो उसका बात सुना। अभी खेल पे तो काफी सरकार ध्यान भी दे, अभी खेल मैदान भी बन रहा है। अच्छा, चनपटिया में? हाँ, कई जगह बनो। अच्छा, चनपटिया में चूंकि यहाँ का फैक्टर रहा है, पिछले चुनाव में आपके विरोध में खड़ा होता था, जो आपका कुछ वोट कटा था, अब आपके पार्टी में है साथ में, तो किस तरह का सहयोग मिलेगा? उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, विशेष चर्चा नहीं करी है कि मान लीजिए कि चुनाव पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब तो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी में कोई नेता नहीं होता। इस पार्टी में नेता एक ही वो है, नरेंद्र मोदी जिसका नाम है। बिल्कुल। हाँ, उसी के नेतृत्व में पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके पहले तो नेता पार्टी में एक ही होता है, बाकी सब कार्यकर्ता है। कोई कहे कि हम नेता, तो इसमें कोई नेता नहीं, सब कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष में है वही नेता हैं। तो देखिए, ये है आपके विधायक जी, जो चनपटिया से विधायक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं खुद को, और इनका कहना है कि मेरा टिकट पक्का है, और इनके बारे में हर वो चीजें जो आपको जाननी चाहिए विधायक जी ने खुल के बताया, और हमें समय देने के लिए भी धन्यवाद। आपने जो चैनल के माध्यम से आया और हमारी इंटरव्यू आपके द्वारा जो हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आप आए और सारी जानकारी मेरे क्षेत्र के, मेरे बारे में लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।